Good morning, class. How are you? Good morning. I hope you all are fine and safe. This is the day 11 of video lecture. Class 5, subject computer. We are learning lesson 3, working with tables. In previous day, we have learned something that was deleting rows and columns, formatting a table, shortcut keys and changing column width. हमने इन सभी के बारे में लास्ट क्लास में जाना था. अब हम टेबल के बारे में कुछ और चीजें जानेंगे और इसके बारे में हम जिससे कि हमारा जो वर्क है टेबल के साथ वो और भी परफेक्ट होता जाए. नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लिटिंग सेल. स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? डिवाइड कर देना या टुकड़ों में बांट देना. स्प्लिट करने का मतलब होता है यानी कि सेल्स को स्प्लिट करना, टुकड़ों में बांट देना. सेल क्या होता है मैंने आपको बताया था ना, जो रोज एंड कॉलम का जो डिवीजन होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड सेल. तो रोज एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम सेल कहते हैं. तो जो सेल होता है, एक सेल होता है, इस सेल को भी हम डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल पार्ट में. स्प्लिटिंग अ सेल मीन्स डिवाइडिंग द सिलेक्टेड सेल इनटू अ सेपरेट सेल्स. यानी कि किसी भी सेल को डिवाइड कर देना सेपरेट सेल्स में. जब आप सेल को डिवाइड कर देते हो तो वो सेपरेट सेल बन जाता है, यानी कि तब वो एक सेल नहीं रह जाता है, वो डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं. तो आप डिफरेंट सेल्स में, सेपरेट सेल्स में उसको डिवाइड कर सकते हो. टू स्प्लिट अ सेल फॉलो द स्टेप्स. सबसे पहले वो सेल आप सिलेक्ट करेंगे जिसको कि आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है. देन आफ्टर आप लेआउट टैब पे जाएंगे, उसमें से स्प्लिट सेल बटन पे क्लिक करेंगे. इन द मर्ज ग्रुप में स्प्लिट सेल बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा. डिफाइन द नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम. अब आपको रोज एंड कॉलम डिफाइन करने हैं कि आप कितने रोज एंड कॉलम्स में आप अपने सेल्स को डिवाइड करना चाहते हो. इन द रिस्पेक्टिव स्पिन बॉक्स. जो स्पिन बॉक्स है उस स्पिन बॉक्स में आप कितने रोज में डिवाइड करना चाहते हैं, कितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं, आपको वो उसमें नंबर डिफाइन करना होगा. इनटू विच यू विश टू स्प्लिट द सेल, सिलेक्टेड सेल. उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका जो आपने जितने रोज एंड नंबर कॉलम डिफाइन किए हैं स्प्लिट सेल बॉक्स डायलॉग बॉक्स में, वो सारे के सारे उसी तरीके से उतने रोज एंड कॉलम्स में आपका सेल जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. अब वो डिफरेंट सेल बन जाएगा, सेपरेट सेल बन जाएगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मर्जिंग सेल. अभी आपने सीखा स्प्लिटिंग सेल्स यानी सेल को स्प्लिट करना. अब हम सीखेंगे सेल्स को मर्ज करना. मर्ज करना मतलब होता है मिला देना, मिक्स कर देना. ठीक है. समटाइम्स डेटा इज स्प्लिट इन न्यूमरस सेगमेंट्स ऑफ अ सेल एंड यू वांट टू कंबाइन इट इन अ सिंगल सेल. कभी कभी क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो न्यूमरस सेगमेंट में स्प्लिट हो जाता है, बढ़ जाता है, और आप जो है कि उसको कंबाइन करना चाहते हैं एक सेल में. ठीक है. टू गिव इन अ बेटर लुक, उसको बहुत अच्छा दिखने के लिए. मर्जिंग द सेल प्रोवाइड्स अ वे टू कंसोलिडेट डेटा इन वन सेल. यानी कि मर्जिंग द सेल्स जो ऑप्शन है, मर्जिंग सेल ऑप्शन है, ये आपके डेटा को कंसोलिडेट करता है, उसको एक साथ उसको बांधता है और उसको मिला देता है एक सेल में, इन वन सेल. उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू फॉलो सम स्टेप. सबसे पहले आप उस सेल्स को आप सिलेक्ट करोगे जिन सेल्स को आप मर्ज करना चाहते हो. यानी कि मर्ज करने के लिए हमें मल्टीपल सेल सिलेक्ट करने पड़ेंगे. उसके बाद लेआउट टैब पे जाएंगे, उसके बाद मर्ज सेल बटन पे क्लिक करेंगे और मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल्स बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि जितने भी सिलेक्टेड सेल्स थे वो आपस में क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं. द डाटा गेट्स मर्ज इनटू अ सिंगल सेल. और जो भी डाटा आपने उस डिफरेंट सेल में आपका डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया है, वो सब आकर के एक सेल में आपको रैप हो जाएगा और वो सेल आपका वन सेल बन जाएगा, डिफरेंट सेल्स. Our next topic is applying borders and shading. यानी कि हम अपने टेबल में बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, शेडिंग भी चेंज कर सकते हैं, उसके कलर पैटर्न वगैरह हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं अपने टेबल में. यू कैन एनहांस द अपीयरेंस ऑफ अ टेबल बाय अप्लाइंग अ वैरायटी ऑफ बॉर्डर्स एंड शेडिंग स्टाइल्स. बहुत सारे बॉर्डर्स एंड शेडिंग के स्टाइल हैं, वैरायटी है उसकी.
उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल्स के अपीयरेंस को इनहांस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। टू एड बॉर्डर्स एंड शेडिंग फॉलो द गिवन स्टेप्स। बॉर्डर एंड शेडिंग के लिए आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले एंटायर टेबल को आप सिलेक्ट करोगे। जो टेबल मूव हैंडल है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, टेबल मूव हैंडल क्या होता है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका एंटायर टेबल जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डिजाइन टैब पे आप जाओगे, फिर लाइन स्टाइल and width by clicking on the line style and line width option respectively from the border group। यानी कि लाइन स्टाइल और विड्थ पे आप क्लिक करोगे लाइन स्टाइल और लाइन विड्थ के को चेंज करने के लिए, यानी कि उसके बॉर्डर्स को आप चेंज कर सकते हो। और ये ऑप्शंस कहाँ होते हैं, बॉर्डर्स ग्रुप में होते हैं। लाइन स्टाइल से लाइन की स्टाइल में हम चेंज कर सकते हो, और विड्थ से लाइन की विड्थ में हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे बॉर्डर डिस्प्ले बॉक्स लॉन्चर, और बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। आप अपने बुक में फिगर नंबर 3.11 देख सकते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स कैसा दिखता है। उस बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स में आपको ऑल ऑप्शन पे चूज करना है, और उसमें से कलर फ्रॉम द कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट करना है आपको, कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू से। ठीक उसी तरीके से यू कैन सेलेक्ट द डिजायर्ड सेटिंग फॉर बॉर्डर के कुछ सेटिंग्स दिए गए हैं, आप उस डायलॉग बॉक्स में देख सकते हो। उस सेटिंग में से आप डिजायर्ड सेटिंग को चूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई टू टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक अप्लाई टू टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि अप्लाई टू टेक्स्ट बॉक्स है उसको आप क्लिक करोगे एंड सिलेक्ट द टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। टू गिव कलर इफेक्ट्स टू योर टेबल क्लिक शेडिंग टैब। अब उसमें जो तीसरा टैब है आपका वो है शेडिंग टैब। शेडिंग टैब पे जब आप जाओगे तो आपको ड्रॉप डाउन एरो खुल करके आएगा अंडर फाइल सेक्शन में कुछ ड्रॉप डाउन एरो खुल करके आएगा। उसमें से आप कलर पैलेट्स इज डिस्प्लेड, उसमें कुछ कलर पैलेट्स होंगे वो आपको सामने डिस्प्लेड होंगे। उसमें से कोई भी आप एक शेड चूज कर सकते हो, और चूज करने के बाद जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो भी अपीयरेंस आपने टेबल में चेंज किया है, चाहे वो उसकी शेडिंग हो, चाहे वो उसका कलर हो, या फिर उसकी बॉर्डर्स हो, वो सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो आपके टेबल में आपको दिखाई दे रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स नो मोर। इसमें कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ। वी कैन एड अ रो और कॉलम इन अ टेबल बाय क्लिकिंग ऑन द प्लस साइन which appears when we place a mouse pointer over the intersecting line between a row and a column। किसी भी रो या कॉलम के बीच में जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, जो कि दो कॉलम या रो को डिवाइड करता है, ठीक है, उस पे जब आप अपना माउस पॉइंटर रखोगे तो एक प्लस का साइन बन करके आएगा। ठीक है, उस प्लस के साइन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, जब आप रो पे रख करके क्लिक करोगे तो आपका एक रो वहां पे जुड़ जाएगा, और जब कॉलम पे करोगे तो आपका कॉलम जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रो एंड कॉलम को भी ऐड कर सकते हो बाय क्लिकिंग द प्लस साइन। यानी कि हमने रो एंड कॉलम ऐड करना सीखा तो है, लेकिन हम बहुत ही इंस्टेंटली ऐड करना चाहते हैं रो एंड कॉलम, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, ताकि जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर ऑपरेट करने का जो तरीका है, वो आप इन्हांस कर सको और आप उसमें और भी परफेक्ट होते जाओ। छोटी छोटी चीजें जो होती है, छोटी छोटी बातें जो होती है कंप्यूटर में, हमें जानना बहुत जरूरी होता है, so that we can operate a computer efficiently। तो बच्चों आज के लिए ये काफी था, और now the turn is your homework, do it practical। आपको जो भी आज मैंने बताया है इसको प्रैक्टिकल करके देखना है और CW रिवाइज करना है। और तीसरा मैं आपको दे देती हूँ लर्न शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज अगर मैंने इस चैप्टर में, इस सेशन में मैंने अगर पढ़ाया है तो वो आप लर्न कर लीजिएगा। अगर इसमें नहीं पढ़ाया है तो जिस भी हमने वीडियो लेक्चर में शॉर्टकट कीज बताए हैं उसको आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, ताकि आप और भी एफिशिएंट हो जाओ कंप्यूटर के
ऑपरेटिंग कंप्यूटर को ऑपरेट करने में. So that's enough class, enough for today. Thank you class.